मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है मंडे और मंडे मॉर्निंग होता है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर बिजी मॉर्निंग, क्योंकि 2 दिन का हम लोग रेस्ट मार चुके होते हैं सैटरडे संडे। तो फुल ऑन एनर्जी होती है मंडे को, बहुत एनर्जी के साथ हम लोग अपना वीक शुरू करते हैं। और फ्राइडे सैटरडे आते आते सभी मम्मियों की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो बस मंडे मॉर्निंग बहुत एनर्जेटिक मॉर्निंग होती है। तो अभी बजे हैं सुबह के 5। मैंने चाय पी है और अपना जो भी मेरा डेली रूटीन का काम होता है वो निपटाया है। अब मैं जा रही हूँ सीधा किचन में मॉर्निंग रूटीन शुरू करने के लिए। नाश्ता बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का लंच पैक होगा और बच्चों के पापा का लंच पैक होगा। बच्चे जाएंगे स्कूल और मंडे मॉर्निंग मतलब आयरन मॉर्निंग। तो प्रेस भी करनी है कपड़ों को। बच्चों के पापा की भी जो भी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं वो प्रेस होके आती है, लेकिन मॉर्निंग में पहन के जाने से पहले एक बारी प्रेस ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि जो कपड़े रखे होते हैं ना उनमें थोड़े बहुत रिंकल्स आए बिना नहीं रहते हैं। बच्चों की भी यूनिफॉर्म आयरन होनी है। तो मैं अपना शुरू कर लेती हूँ मंडे का रूटीन, और आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए जो संडे स्पेशल लंच था। मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था, संडे स्पेशल बारिश के माहौल को देखते हुए मैंने कुछ खास बनाया था। वो रेसिपी मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में रेसिपी एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोग एंजॉय कीजिए रेसिपी, मैं तब तक कर लेती हूँ आज के ब्रेकफास्ट की तैयारी और आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जी आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये रेसिपी ना बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी काफ़ी पसंद आती है, लेकिन बच्चों की फेवरेट रहने वाली है अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया। तेल गरम होती ही मैंने उसमें राई और थोड़ा सा आप हींग ऐड कर सकते हैं, मैंने हींग नहीं डाला है। जैसे ही राई चटका मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के और इसमें मैंने साथ साथ कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, जो हम बेसिक मसाले यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम चटपटा नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो बच्चों को ज़्यादा तीखा और चटपटा पसंद नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा इसको हम खट्टा रखेंगे, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी सी खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ा सा देगी लाल मिर्च ऐड किया, ताकि हल्का सा तीखापन आ जाए, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं। तो ढक के इस मसाले को हम पका लेंगे जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। मसाला पक रहा है तब तक मैं लगा लूँगी आटा पूड़ियों का। बारिश का मौसम हो, पूड़ियाँ ना हो तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बनता नहीं है। बारिश में पूड़ियाँ तो बनती ही हैं, और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं खाई जाती हैं। हालांकि पराठे मैं सुबह बनाती हूँ बच्चों के नाश्ते में, लेकिन पूड़ियाँ मेरे घर में नहीं बनती हैं। ऑलमोस्ट ये लगा लो कि बस मावस पे ही पूड़ी बनती है, या बारिश वारिश है बहुत ज़्यादा मन कर गया तो पूड़ियाँ मैं बना देती हूँ। यहाँ पूड़ियों का आटा लगाने के लिए मैंने आटे में डाला है नमक और अजवाइन। अजवाइन वाली पूड़ियाँ क्या है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं और वैसे भी टेस्टी लगती हैं। अगर पूड़ी में अजवाइन ना हो ना तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह गई है, फीका फीका सा लगता है। अच्छा, आज जब मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो ट्यूसडे है और आज मुहर्रम है। तो हैप्पी मुहर्रम टू ऑल माय जो भी मेरे खुशी फैमिली व्लॉग्स की फैमिली के मुस्लिम मेंबर्स हैं, सभी को हैप्पी मुहर्रम। और यहाँ पे मैंने आटा लगाया, तब तक जो है मसाला वो अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अगर थोड़ा बहुत कसर रहती है तो हम खुला मसाले को पका सकते हैं। और इसमें डाल दिए मैंने क्यूब्स में कटे हुए आलू। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे, कुकर की ढक्कन लगाएंगे और 1 सीटी तेज़ गैस में लगाएंगे, बाकी 2 से 3 सीटी मंदी गैस में लगाएंगे। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इंडक्शन पे। मैंने साथ साथ तेल भी चढ़ा रखा था पूड़ियों का, लेकिन वो छोटी गैस है तो बड़ी गैस पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है तेल को। और आटे को भी हमारे को रेस्ट होते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। बीच में मैं बाकी काम करने लग गई थी, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा घी लगा के और आटे को भी सेट कर लिया है। अब साथ साथ बना लेंगे पूड़ियाँ। अच्छा, जिस दिन मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ही 8 से 10 पूड़ियाँ बेल के रख लूँ
और फिर सारी पूरियों को एक साथ हम छान लें। एक एक करके भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो हॉब है इस पर क्या होता है कि एक बार कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होती है, फिर आप जैसे ही फ्राई करते हो ना वो तेल का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, डाउन चला जाता है। तो इस वजह से मेरे को पूड़ियाँ इकट्ठी ही बेल के रखनी पड़ती हैं और फिर मैं इकट्ठी ही पूड़ियाँ छान लेती हूँ। और बारिश के मौसम में पूड़ी पकौड़े पूड़े इस तरीके का खाना मिल जाए ना तो बस बच्चे भी खुश हो जाते हैं और परिवार के सदस्य भी खुश हो जाते हैं। सुबह बच्चों ने खाई थी कचौरी और अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। और ये राई वाली जो आलू की सब्ज़ी है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, जीरा नहीं डालना, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। पूड़ियों के साथ हम लोग सभी उबले हुए आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, सब लोग खाते हैं, भंडारे में भी उबले हुए आलू की बनती है। लेकिन इस तरीके से एक बारी ये राई वाली आलू की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। आप ना उबले हुए आलू की सब्ज़ी नहीं खाओगे। मेरे घर में कोई नहीं खाता उबले हुए आलू की सब्ज़ी, पूरियों के साथ यही राई वाली सब्ज़ी ही बनाई जाती है। तो पूरियाँ मैंने सारी छान ली हैं जितनी हमको लगेंगी लंच में। और यहाँ मैंने जो प्रेशर है कुकर का वो भी ख़त्म हो गया था, तो सब्ज़ी में डाल दिया है चना मसाला। और अब इस तरीके की ये रई लेके ना आलूओं को हम थोड़ा थोड़ा फोड़ देंगे। अच्छा, अब आपके पास अगर ये हाथ वाली रई नहीं है, आप चमचे से फोड़ सकते हो। चमचे से अगर आपको नहीं फोड़ा जाता तो मैशर लेके बीच बीच में से कुछ आलू हमें फोड़ देने हैं, कुछ साबुत रखने, सारे नहीं फोड़ने। तो ये उबले हुए आलू की ही तरीके से दिखाई देगी, बट टेस्ट इसका उससे बहुत अलग होता है। ये मैंने लगा दी है बच्चों की थाली और साथ साथ मैं लगा लूँगी अपनी थाली, क्योंकि मैंने सबको लंच करा दिया है। और मैंने लिया है तला हुआ मिर्च मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बनाया था। तो जी ये है मंडे मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ मैं सबसे पहले लगाऊंगी रई, क्योंकि आज मैं निकालने वाली हूँ मक्खन, जो सफ़ेद वाला नूनी घी होता है ना हमारे यहाँ, बस वही मैं निकालने वाली हूँ। तो मेरे पास ये जो प्रॉपर गांव में पहले रई यूज़ हुआ करती थी, जो हमारी मतलब मम्मियाँ यूज़ करती थी, नानी दादी तो वो हाथ वाली लकड़ी वाली करती थी। और मम्मियों के टाइम पे ये वाली रई आ गई थी, हम लोगों के टाइम पे अब ब्लेंडर आए हुए हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी गैजेट्स में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है। तो बस यहाँ इसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये डेली तो यूज़ होती नहीं है। मैं हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में नूनी घी बनाती हूँ। तो बस इसको मैं अच्छे से साफ़ करके और डेगची में लगा दूँगी। और ये ना स्टील की डेगची में मैंने रात को दही जमाया था, सिल्वर की डेगची में नहीं जमाया था, क्योंकि सिल्वर की डेगची में ना बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी में रई लगाऊंगी, लेकिन जब इसकी हल्की सी लस्सी बन जाएगी ना तब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी सिल्वर की डेगची में। अच्छा, मुझे ना एक कॉमेंट आया पुरानी वीडियो पर, जहाँ मैंने नूनी घी की रेसिपी शेयर की हुई है कि किस तरीके से निकालते हैं, कि ये छाछ है, लस्सी नहीं है। तो जी हरियाणा में ना छाछ नहीं बोला जाता है, हरियाणा में लस्सी ही बोलते हैं या फिर सीत बोलते हैं। तो अब मैं सीत बोलूँगी तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो छाछ बोला जाता है राजस्थान में, और हरियाणा में लस्सी नहीं बोला जाता है। शायद पंजाब में भी छाछ बोला जाता है, तो हरियाणा में लस्सी ही बोलते हैं। तो मैं अपनी ही भाषा बोलती हूँ। और रई लगाने के बाद मैं आ गई हूँ खुशी के रूम में। यहाँ ये रात को बैठ के पढ़ रही थी, तो बस चदर वदर इसने ओढ़ रखी थी। मच्छर काट रहे होंगे, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इस टाइम पे ना डेंगू मलेरिया का बहुत डर रहता है। तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से रखें, केयरफुली रखें, ओडोमॉस लगा के ही बाहर भेजें, या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट जो आप यूज़ करते हैं वो लगा के ही बच्चों को बाहर भेजें, क्योंकि बारिश में घास फूस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण मच्छर बहुत होते हैं। तो जी यहाँ खुशी का रूम मैंने समेट दिया है और यहाँ मैं आ गई हूँ अब अपना बेडरूम समेटने के लिए, क्योंकि आज जब हेल्पर आएगी तो मैं उसको डस्टिंग के लिए मना करने वाली हूँ, क्योंकि मैं उसको ना बहुत बोल चुकी हूँ। वो मेरे हिसाब से डस्टिंग नहीं कर रही है, अपनी मर्ज़ी से करके जाती है, आधा फिर बाद में मुझे करना पड़ता है। तो बस मैंने यही सोचा है कि मुझे 2 महीना निकालना है, जब तक धानु नहीं आती है तो 2 महीना मैं खुद से कर लूँगी। अननेसेसरी डस्टिंग जब प्रॉपरली हो ही नहीं रही है तो पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ मैंने ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए हैं और लकी नहा के आ चुका है। खुशी नहाने गई है, तो लकी उनको साथ साथ रख के और बेडशीट ठीक कर देगा। यहाँ जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने किचन के जितने भी टावल मेरे होते हैं वो मैंने लगा दिए थे धुलने के लिए। तो किचन टावल मेरे सारे धुल गए हैं। यहाँ इनको मैं साथ साथ सुखा दूँगी। और ना आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर कर रही हूँ कि सुबह मैं उठने के बाद 5 बजे से और बच्चों को स्कूल भेजने
तक या हस्बैंड को ऑफिस भेजने तक कितने सारे काम निपटाती हूँ, जो कि सारे काम डेली के वीडियो में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता है कि बैकग्राउंड में कितने सारे काम मेरे चलते रहते हैं। तो वही काम आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, और इसमें एक दो काम फिर भी छूट गया है, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, सुबह का इतना कंजस्टेड और प्रेशियस टाइम होता है हमारा पूरे दिन का, कि अगर सुबह हम 2 मिनट भी वेस्ट करते हैं तो पूरे दिन पे वो 2 मिनट हमारी बहुत भारी पड़ जाती है। सुबह के टाइम तो हम 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आप देखें, साथ साथ मैंने सब्जी भी छोंक रखी थी, सब्जी मेरी बन गई है। यहाँ प्रेशर मैंने निकाल दिया है कुकर का, और इसमें डाल दिया है मैंने चना मसाला। अच्छा, मेरी हर रेसिपी में चना मसाला जाता है, मैं किचन किंग या गरम मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये जो कुकर के हैंडल पे गुटका सा होता है ना, हम जब चमचा जैसे मारते हैं तो हमें इस पे मारना चाहिए, किनारी पे कभी भी नहीं मारना चाहिए। किनारी पे मारने से ही हमारे कुकर का ढक्कन जो है टेढ़ा हो जाता है, या कुकर में से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। और मैंने साथ साथ आटा भी लगा के रख दिया था, तो यहाँ आटे को भी मैंने घी लगा के और सेट कर लिया है। तो अब मैं तैयारी करूँगी बच्चों के नाश्ते की और लंच की। और घिया की सब्ज़ी भी मेरे घर में ना थोड़ी सी रस्से वाली और मैश करके जो मैश्ड घिया होती है ना, वो खाई जाती है। जो खड़ी खड़ी घिया होती है ना, मेरे घर में कोई नहीं पसंद करता है। थोड़ी सी खट्टी खट्टी हो और थोड़ी सी मैश्ड घिया हो, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ आटा सेट करने के बाद, सब्ज़ी में मसाला डालने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों की पैंट प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह यही रहता है कि ना, अगर संडे को आयरन वाला आ गया, प्रेस वाला आ गया, उसने करके दे दी तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को एक बार प्रेस मारनी ही पड़ती है। और मेरा तो ये रहता है कि लकी बहुत शैतान है, तो इसकी तो हफ्ते के बीच में भी मुझे प्रेस करनी पड़ जाती है। खुशी का ये है, खुशी के पास अगर सुबह में टाइम होता है तो वो खुद से प्रेस मार लेती है, बट लकी नहीं करता है। ये सब काम वो स्पेशली नहीं करता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि नहीं हाथ में लग जाएगा, जल जाएगा। तो बस यहाँ मैं लगी बच्चों के कपड़े प्रेस करने के लिए। और आपने देखा कि मैंने जो काम आप लोगों के साथ शेयर किए वो किए, उसमें मैंने बीच में सब्ज़ी भी छौंकी है, सब्ज़ी बनाई है, आटा गूंदा है। उसके अलावा भी जो रात को बर्तन हेल्पर करके गई थी, वो बर्तन लगाए हैं। तो पीछे अभी भी इतना काम शेयर करने के बाद भी बैकग्राउंड में मेरा और भी बाकी काम चल रहे थे। तो जी, कपड़े आयरन करने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों का लंच पैक करने के लिए। नाश्ता बच्चों का हो गया है, और यहाँ मैंने बच्चों की सब्ज़ी की डब्बियाँ डाल दी हैं, और साथ साथ मैं लगा दूंगी रोटियाँ। अच्छा, ये आप सोचोगे सिल्वर फॉइल है, तो नीचे मैंने पेपर में रोटियाँ रैप की हैं। पेपर में रोटियाँ रैप करने से क्या होता है कि जैसे गरम रोटी या पराठा होता है ना, तो ये पूरा पसीज जाता है, इसलिए मैं साथ साथ सिल्वर फॉइल में भी रैप कर देती हूँ। और सिल्वर फॉइल में रैप करने के बाद वो पेपर पसीजता नहीं है, तो रोटी या पराठा जो भी हम डालते हैं वो सही रहता है। बच्चों के पापा बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुके हैं और नहा रहे हैं, मतलब अपना ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो उनका लंच भी मैं साथ साथ पैक कर दे रही हूँ। ये मैंने डाल दिया उनके नाश्ते के लिए सब्ज़ी। आज वो पोहा नहीं खाने वाले, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो इतना जल्दी जाएंगे, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस और जल्दी जाना है। बच्चों को छोड़ के आते ही वो नहा लिए थे, तो मैंने फटाक से फिर बस नाश्ते के लिए आज 2 रोटियां ही बना दी हैं। और यहाँ साथ साथ मैंने कर दिया है लंच पैक। वो नाश्ता कर रहे हैं, मैंने लंच पैक कर दिया है। बस मेरा आज का काम हो गया है ख़त्म। अब इसके बाद मैं अपना कुछ देखूंगी। मुझे आज एक सूट सिलना है, तो बस मैं वही सूट काटूंगी। और यहाँ मैंने लगा दिया है लंच बैग में, और पानी की बोतल डाल दी है, क्योंकि आज इनको जाना है फील्ड में। तो जिस दिन फील्ड में जाते हैं उस दिन ये पानी की बोतल साथ लेके जाते हैं, और वैसे भी गाड़ी में पानी की बोतल हमेशा साथ होती ही है। जी, अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, काम मेरा सारा खत्म हो गया है। अब मैं एक सूट की कटिंग करूंगी और सूट सिलूंगी। तो बस ये है कि अब पूरा दिन मेरे पास अपने लिए है, जब तक मैं बच्चों को स्कूल लेने नहीं जाती हूँ। 1:30 बजे तक का टाइम मेरे अपने लिए है। अभी टाइम हुआ है लगभग 9:45 बजे का, और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है। घर का हेल्पर मेरी जा चुकी है। अभी इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, लेकिन उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहूंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी माइग्रेन के लिए प्लीज कुछ बता दो, आप क्या करते हो, कौन सी मेडिसिन लेते हो। हम 12 साल से परेशान हैं, हम 15 साल से परेशान हैं, हमारे घर में कई लोगों को प्रॉब्लम है। तो देखें, सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं माइग्रेन के। माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं कि आधे सिर में दर्द रहता है, और वो ट्रिगर आपको कहाँ से करता है, ये डॉक्टर ने जो हमें एक्सप्लेन किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रिगर करता है किसी को यहाँ पीछे गर्दन से, किसी को हाथ से,
किसी को कान से, किसी को सिर से, किसी को आंख से और किसी किसी को नाक से भी, जो ये हमारा म्यूकस एरिया होता है यहाँ से, चीक से भी किसी को ट्रिगर करता है। हर किसी के जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं उनके हिसाब से माइग्रेन ट्रिगर करता है कि आपकी कौन सी मसल पे आपका माइग्रेन इफेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से सिर में दर्द होता है। कई लोगों को क्या होता है, जैसे लेफ्ट हैंड से शुरू होता है, किसी को गर्दन से शुरू होता है, तो हम लोग क्या सोच लेते हैं कि सर्वाइकल का पेन है, सर्वाइकल का। वो एक्चुअली सर्वाइकल का पेन नहीं होता, बहुत लोगों को होता भी होगा, लेकिन माइग्रेन जिसको है तो वो एक्चुअली सर्वाइकल का पेन नहीं होता है, वो माइग्रेन ही होता है, क्योंकि खुशी को ट्रिगर करता है कान से। और पिछले 2 साल से मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हूँ, पिछले 2 साल से मैं ENT से कंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जो अभी ENT हमें मिले हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने बहुत डीपली सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। तो देखें, इन्होंने तो पहले 1 हफ्ते की दवाई दी थी खुशी को, खुशी ने वो खाई, 2-3 दिन उसकी मेडिसिन खत्म हो गई थी, हम लोग नहीं ले जा पाए। तो जैसे ही मेडिसिन बंद हुई, उसको पहले जितना स्पीड से ट्रिगर करता था उससे ज्यादा, डबल, ये लगा लो कि डबल स्पीड से उसको ट्रिगर करने लग गया। दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम लोग रात को उसको लेके भागे हैं। बीच में एक दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, मैं तभी बोल रही थी कि भागदौड़ बहुत मची हुई है हमारी, तो हम लोग उसको लेके भागे। डॉक्टर बैठते हैं 8 बजे तक। अब आप ये बताएं, हमने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था। 6 से 8, 5 से 8 बैठते हैं। हम लोग यहाँ से निकले हैं 5:30 पौने 6 बजे, क्योंकि उस दिन पूरा दिन उसके स्कूल में भी दर्द रहा। मम्मी कानों के पर्दे फट गए, मम्मी बहुत तेज दर्द हुआ, मम्मी सिर में दर्द बहुत, मतलब उस दिन मेरी बेटी बहुत तड़पी है दर्द में। हम लोग उसको सडन लेके भागे हैं। यहाँ से हम निकले हैं 1 घंटा लग जाता है, लेकिन उस दिन हमें 2.5 घंटा लग गया, इतना ज्यादा जाम था, क्योंकि वीकेंड था। शायद फ्राइडे को हम लेके गए थे, फ्राइडे या सैटरडे को हम लेके गए थे। तो बस ये है कि पहुंचे जैसे तैसे करके। डॉक्टर ने जाते ही कहा कि इसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो आप ये सोचें, वो अभी 12th क्लास में है, लाइफ टाइम हम उसको मेडिसिन कैसे देंगे। तो हमें कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसका ढूंढना था, जो मुझे आप लोगों के साथ मैंने कहा भी था, रेमेडी मैं रेसिपी शेयर करूंगी माइग्रेन के लिए, लेकिन वो मैं बनाने में खुद से ही लेट हो रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मैंने गोला मंगा के रखा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने गोला मंगा के रखा हुआ है। 2-3 बार मैं दूध मंगा चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी हमने एक जो मेडिसिन उसकी बंद कर दी है। हमें मेडिसिन बंद किए हुए कम से कम भी 7 से 8 दिन हो गए हैं। मेडिसिन बंद कर दी है। हम कोई घरेलू देसी इलाज उसका कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये भी बिल्कुल परफेक्ट 100% रिलीफ देता है, माइग्रेन को जड़ से खत्म कर देता है। जो ये कहता है ना माइग्रेन की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, माइग्रेन जड़ से नहीं जा सकता। मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो सूखे गोले की रेमेडी है, जो रेसिपी है, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके जो लड्डू बनते हैं वो भी माइग्रेन में रिलीफ देते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो जड़ से खत्म कर देता है माइग्रेन को। तो हम लोगों ने मंगाया है ये देसी गाय का घी। गाय देसी ही होनी चाहिए। जो बंजारे वगैरह होते हैं ना, तो उनके पास आपको देसी गाय का घी मिल जाएगा। तो हमने ये आधा किलो मंगाया है। और इसका क्या करना है कि डेली रात को सोते टाइम दोनों नाक में 1-1 ड्रॉप टपका के डालना है। मेरी बेटी को इतना दर्द था बहुत ज्यादा। पिछले 2 साल से हम बहुत परेशान थे। देखो, मैं नहीं डाल पाती हूँ अपने नाक में, मेरे से टॉलरेट नहीं होता है, लेकिन उसको दर्द बहुत ज्यादा था, पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। उसको मैं डाल रही हूँ पिछले 8 दिन से। अभी उसकी मेडिसिन छूटी हुई है। जब हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने ये बोला ना डोज बढ़ाना पड़ेगा, हमने मेडिसिन नहीं खरीदी थी। हम उसी दिन से गाय का घी डाल रहे हैं और आज उसको बहुत आराम है। तो जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो देसी गाय का घी नाक में डाले। और ये आपको ये नहीं है कि 8 दिन 10 दिन डाल लिया, आराम हो गया तो छोड़ दिया, नहीं, ये आपको परमानेंटली डालना पड़ेगा जब तक आपको ये नहीं लग जाता है कि हाँ नहीं है। क्योंकि पहले पता है क्या होता था, पहले होता था कि हम लोग सिर में तेल लगाते थे, मालिश करते थे। आजकल कोई तेल नहीं लगाता, फैशन हो गया कि तेल नहीं लगाना है। तो उसकी वजह से सिर में खुश्की आ जाती है। सिर में खुश्की आने के कारण ही माइग्रेन पनपता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो बस यही है कि देसी गाय का घी आप नाक में डालें, माइग्रेन जड़ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल 100% मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, देसी गाय के घी से
जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप ये यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अभी लेते हुए आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है ये रेमेडी उनके लिए भी हेल्पफुल हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।